हेलो स्टूडेंट्स। तो अब देखो हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है कि जैसे कोई भी ये मान लो निकाय है तो इस पर आवेश कितना होगा, तो इस पर जितना भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। हम जानते हैं कोई भी निकाय है उसका जो आवेश है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। तो Q बराबर हम प्लस माइनस एन ही लिखेंगे, जहाँ जो n की वैल्यू है n 1 2 3 ऐसे करके कोई भी मान हो सकता है। तो Q का जो मान होगा वो क्या आएगा, या तो प्लस माइनस 1 ही आएगा, या प्लस माइनस 2 ही आएगा, या प्लस माइनस 3 ही आएगा ऐसे, या तो प्लस माइनस n ही आएगा। तो जो फार्मूला Q बराबर n ही होता है वो यहीं से बनता है। आवेश के क्वांटमीकरण से जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं प्लस माइनस Q बराबर n ही, वो यहीं से बनता है फार्मूला। और अगर जो मान लो हम किसी भी वस्तु के अगर जो हम आवेश को नापे तो वो हमें कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है 0.5 ही और प्लस माइनस 1.5 ही और प्लस माइनस 2.5 ही, ऐसे नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर जो कहा जाए कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है तो इसकी परिभाषा कहेंगे किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो ये कॉपी में नोट कर लेंगे आवेश का क्वांटमीकरण और उसमें लिख लेंगे Q बराबर प्लस माइनस एन ही, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 ऐसा होता है। तो ये Q की वैल्यू लिख लेंगे और प्लस माइनस Q बराबर एन ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक बात और, जो E की वैल्यू होती है हम जानते हैं E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये जो मान होता है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिल्कॉन। तो इसकी वैल्यू मिल्कॉन ने दी। तो अब इसके बाद देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम का नियम। तो कूलम का नियम पढ़ेंगे। तो देखो कूलम का नियम क्या होता है, जैसे मान लो दो आवेश रखे हैं, एक है Q1 और दूसरा आवेश ये मान लो Q2 है। ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, एक Q1 है एक Q2 है। मान लो ये दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, F12 इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये वाला जो आवेश होगा वो इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो F21 फोर्स लगेगा। तो ये दोनों जब प्लस के चार्ज से, तो दोनों पे आवेश क्या होगा, ये वाला जो आवेश था वो इस पर इधर की ओर बल लगाता है, ये वाला जो आवेश है वो इस पर इधर की ओर बल लगाता है। अगर जो इन दोनों आवेशों की हम प्रकृति बदल दें, जैसे एक आवेश इसमें हम प्लस का ले लें और एक आवेश माइनस का ले लें, इसमें माइनस का ले लें, तो इसमें जो F21 होगा, F21 वो इधर की तरफ कार्य करेगा और F12 जो है चार्ज वो इधर की तरफ कार्य करेगा। तो
अगर जो हम कूलाम के नियम की परिभाषा कहना चाहें, ये भी दोनों आवेश एक दूसरे से आ दूरी पर रखते हैं। अगर जो हम कूलाम के नियम की परिभाषा देना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि परिभाषा कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ऐसे कह सकते हैं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। अब जैसे मान लिया माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखते हैं। तो ये देखो कूलाम का नियम हो गया। अब मान लिया है कि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो यहाँ पे लगाएंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम कहता है बल होगा वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अभी इन इक्वेशंस को मिला देंगे तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इनको मिलाएंगे तो आएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए अनुक्रमानुपाती का निशान हटा देंगे तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये बल है ये न्यूटन में है। तो ये कूलाम का नियम है। इसमें जो K है, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और जो K है, K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर जो F इस समीकरण में, ये मान लो समीकरण थर्ड है, तो अगर जो इस समीकरण में हम K की वैल्यू देखो, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 9 × 10 की पावर 9 होता है, तो मतलब इसी समीकरण में अगर जो हम K की वैल्यू डाल दें तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। और जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे लिख देंगे वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल निर्वात की वैद्युतशीलता। तो
अभी इसमें पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और मान पूछा जाता है, तो ये कॉपी पे नोट करेंगे, लिखेंगे इसको, कूलॉम का नियम लिखेंगे और ये पूरा नोट करेंगे। और इसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पे आप लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान व मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मान व मात्रक। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। तो हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁹ और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ और ये बटे बटा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रा का है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रा निकाल दिए। उसके बाद अगर जो एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछी जाए, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा अभी जो निकालना है, तो देखो यहाँ से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर, ये देखो लिखा है कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन और मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं किसी की अगर जो हमको विमा लिखनी है तो उसे फंडामेंटल यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। कूलम कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है, कूलम को हम चेंज करेंगे। तो कूलम क्या है, क्यू बराबर होता है आई टी। तो आई टी मतलब आई की विमा ए और टी की विमा टी। यहाँ पे हो जाएगा 80 बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, अभी ये ऐसे लिख लेते हैं, कूलम को हम लिखेंगे धारा, तो कूलम को हम लिखेंगे एम्पियर × इसका होल स्क्वायर बटे इसको लिखेंगे किग्रा प्रति मीटर, किग्रा इंटू सेकेंड की पावर -2 और इंटू लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो अब देखो ऊपर एम्पेयर की विमा रख लेंगे, तो एम्पेयर की विमा ए और समय की विमा टी और इसका स्क्वायर अब किग्रा, इसकी विमा एम और यहाँ पे मीटर स्क्वायर की गुणा मीटर क्यूब हो जाएगी, तो मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब हो जाएगा और टी की पावर -2। अब इसको हम सही कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एम की पावर -1 और एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -2, टी को ऊपर ले जाएंगे और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे टी की पावर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा है। एप्सिलॉन नॉट की विमा है।